नमो वायरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहूढं वन्दितु सव्वसिद्धे दोवमचलमणोवमं गदिं पद्ये वोच्छामि समयपाहुड मृणमो सुध केवली भणिदम् नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। समयसार जी ग्रंथाधिराज आचार्य कुंद देव रचित है। इसका अंतिम कलश आचार्य अमृतचंद्र देव ने जो लिखा है आत्मख्याति टीका में, उसकी चर्चा आज हमें करनी है। और 415वीं गाथा पर आचार्य जयसेन आचार्य ने जो टीका लिखी है, उसकी चर्चा आज हमें करनी है। तो कल और परसों हमने इस विषय को तो देख ही लिया है, और ध्यानाकार ज्ञाकार की चर्चा हमारी परसों अच्छे से हो गई थी है अपनी। ध्यानाकार ज्ञाकार मतलब क्या बताया था? ध्यानाकार मतलब कि ज्ञान का ज्ञान में, और ज्ञाकार मतलब ज्ञान जो अलग अलग एक समय में उसमें उदाहरण दीजिए। खंड खंड जो होता है, उदाहरण दीजिए। खंड खंड कैसे होता है? हाँ, अलग अलग सब जो जान रहे हैं अपन अपने ज्ञान में जो प्रतीका से बन रहा है, अलग अलग वस्तुओं ज्ञेय होगा, तो वो हो गया खंड खंड मतलब ज्ञेयाकार हो गया। ज्ञेयाकार हो गया। और जैसे मैं जान रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, तो उसमें मैं नहीं कर रहा हूँ कहाँ आ गया? क्रिया एक ही रखो, कौन सी? जानने की। तो जान रहा हूँ। आप क्रिया मत बदलो, आप चीज़ों को बदलो जानने में, कि भाई इसको जान रहा हूँ, उसको जान रहा हूँ। ऑब्जेक्ट बदल रहा है, ऑब्जेक्ट होगा गेम। हाँ, और जो उसमें कर्ता और क्रिया, जहाँ जानने की क्रिया हो रही है, गेम बदल रहे हैं, जानने के अलग अलग उनको ये खंड खंड का हुआ है। वो सामान्य मात्र है ज्ञान, वो है ज्ञानाकार। ज्ञानाकार है वो, ठीक है। और सिद्ध परमेष्टियों को ज्ञानाकार ज्ञेयाकार दोनों होते कि नहीं होते? सिद्ध परमेष्टि को दोनों होते हैं। तो कहने का मतलब है ज्ञेय तो है अन्य वस्तु, और अन्य वस्तु का जो अपने ज्ञान में प्रतिभास झलक रहा है वो क्या होता है? ज्ञेयाकार। और किस में झलक रहा है? मुझ में बस झलक रहा है, जान रहा हूँ ये क्या है? ज्ञान। ऐसे ही साइंस में भी आता है वो, कि वही चीज़ ऑब्जेक्ट सामने होता है, आँख यहाँ पर है और आँख में पर्दा होता है, उसमें वो ऐसे आके झलकती है, तो एक इमेज बनती है उसकी, फिर वो आँख उसको जान लेती है, ऐसा बोलते हैं। तो वो झलक है पदार्थ वहीं पर, लेकिन आँख किसको जान रही है? जो यहाँ पर्दे में झलक रहा है। तो वैसे ही समझना चाहिए। जाने के उस वस्तु के पास नहीं जाएगा, तो यही तक यही बैठे। हाँ, ऐसी बात है। तो इसलिए जानना सामान्य क्या हो जाएगा? ज्ञानाकार। और एक एक ज्ञेय को जानना वो क्या है? ज्ञेयाकार है, अलग अलग खंड खंड करना। इतनी बात अपनी इसमें हुई थी। अब यहाँ ये कह रहे हैं कि यहाँ जो यहाँ आत्मा को केवल ज्ञान मात्र कहा जा रहा है। केवल ज्ञान मतलब केवल ज्ञान नहीं, केवल ज्ञान यानी ज्ञान मात्र कहा जा रहा है। तो ज्ञान मात्र जो कहा जा रहा है, इसमें लक्षण घटित होना चाहिए। लक्षण कैसा होता है? तो लक्षण ऐसा होता है जो वस्तु में पूरे में रहे। पूरे में रहे मतलब जितनी वस्तु है हर जगह वह पाया जाए, क्योंकि यदि वहाँ नहीं पाया जाएगा तो वो लक्षण नहीं घटित होगा, और लक्षण नहीं घटित होगा तो वस्तु कैसे कहलाएगी। इसलिए कम में भी ना जाए और ज़्यादा में भी ना जाए। तो इसीलिए हमने जो शब्द सुन रखे हैं, लक्षण में 3 दोष होते हैं। कौन कौन से? क्रम से अव्याप्ति और असंभव। अव्याप्ति मतलब क्या होता है? पूर्ण लक्ष्य में नहीं, मतलब पूर्ण भाग में नहीं, एक देश में जाना। किसका जाना? लक्षण का। किसके? लक्ष्य के। लक्ष्य के एक देश में लक्षण का रहना, वह क्या है? अव्याप्ति। ये क्या है? दोष है कि गुण है? दोष है। किसका दोष है? लक्षण का दोष है, कि हमने जो लक्षण बनाया, वस्तु का दोष नहीं है, वस्तु तो परिपूर्ण है, हमने लक्षण बनाया,
जैसे हमने जीव का लक्षण बना दिया जो 10 प्राण से जिए, तो सिद्ध परमेष्टि तो 10 प्राण से नहीं जीते, तो फिर सिद्धों में वह लक्षण घटित नहीं होगा। तो इसलिए हमने जो लक्षण बनाया वो कैसा हो जाएगा? अव्याप्ति, कि कुछ लोग में तो लग रहा है, कुछ लोगों में नहीं लग रहा है। ये जो जीव पर लक्षण बना रहे हैं यह व्यक्तिवाचक नहीं है, कैसा है? जातिवाचक है। व्यक्तिवाचक जातिवाचक क्या होता है? व्यक्तिवाचक मतलब होता है कि एक वस्तु पर घटित करना, और जातिवाचक मतलब होता है पूरी प्रजाति पर घटित करना। तो जीव एक अलग जाति है, तो पूरे जीवों पर घटित किया, कुछ पर घटित हुआ, कुछ पर नहीं हुआ, ये क्या हो जाएगा? अव्याप्ति। अब हमने कोई ऐसा लक्षण बनाया जो कि पूरे जीवों में तो लग गया लेकिन अन्य पदार्थों में भी चला गया, ये क्या हो जाएगा? अतिव्याप्ति। व्याप्ति मतलब फैलना, और कितना फैल गए? अति फैल गए, ज़्यादा फैल गए, पसर गए ज़्यादा, तो क्या हो जाएगा? अतिव्याप्ति हो जाएगा। ऐसा कैसा लक्षण बनेगा जीव का? अतिव्याप्ति दोष वाला। बनाओ एक आध। जैसे मान लो ये कहें कि जीव अरूपी है। जीव अरूपी है, तो बताओ कौन कौन से द्रव्य अरूपी होते हैं? कौन कौन से? 5 द्रव्य हैं। तो यह लक्षण किस किस में अतिव्याप्ति हो जाएगा? धर्म, अधर्म, आकाश और काल, इनमें कैसा हो जाएगा? अतिव्याप्ति हो जाएगा। ठीक है, और एक आधा आप बता सकते हो क्या? नहीं नहीं, जीव गाय पे मत जाओ, तो अपन को इतना तो आता ही है, तो इसीलिए अपन जीव पे ही रहो। जीव पे ही घटाओ कि एक आधा लक्षण और ऐसा बनाओ जो अतिव्याप्ति हो जाए। क्रियावती शक्ति पुद्गल में भी है, ये बहुत अच्छा बताया। क्या बताया? क्रियावती शक्ति मतलब भाई, क्रियावती मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना, तो ये तो पुद्गल भी चला जाता है और अपन जीव भी चले जाते हैं। तो यदि कोई बोले जो चले वो कौन होता है? जीव होता है, तो ये लक्षण कैसा हो जाएगा? अतिव्याप्ति। क्यों? क्योंकि पुद्गल भी चलते हैं, तो पुद्गल भी कैसे हो जाएंगे? जीव हो जाएंगे इस लक्षण से। तो यहाँ जो लक्षण बता रहे हैं, यहाँ पर बता रहे हैं ज्ञान मात्र लक्षण। ज्ञान मात्र मतलब कि जीव जो है वह ज्ञान मात्र होता है। जहाँ जहाँ ज्ञान वहाँ वहाँ जीव, और जहाँ जहाँ जीव वहाँ वहाँ ज्ञान। ये व्याप्ति इतनी अच्छी है, दोनों तरफ से लग जाती है। यानी अभी हमने एक दिन व्याप्ति समझी थी द्रव्यलिंग भावलिंग की, उसमें क्या पढ़ा था कि जहाँ जहाँ द्रव्यलिंग वहाँ वहाँ भावलिंग, क्या ऐसा नहीं। लेकिन ये व्याप्ति एक तरफ से नहीं घटी, लेकिन एक ही तरफ से घटती है। कौन सी? कि जहाँ जहाँ भावलिंग वहाँ वहाँ द्रव्यलिंग। तो ये व्याप्ति एक ही तरफ आती, लेकिन जीव की व्याप्ति ज्ञान गुण के साथ कैसी है? दोनों तरफा। कैसी है? कि जहाँ ज्ञान वहाँ जीव, और जहाँ जीव वहाँ ज्ञान। और उल्टा भी लगाओ, जहाँ ज्ञान नहीं वहाँ जीव नहीं, और जहाँ जीव नहीं वहाँ ज्ञान नहीं। हो गई बात। ये लक्षण ऐसा है कि हर जगह लगेगा, और ये लक्षण सत में बहुत अच्छे। सत यानी हर वस्तु का एक अपना स्पेसिफिक लक्षण है। ये आप पुद्गल में लगा लो, स्पर्श रसगंध जहाँ होगा वो पुद्गल, और जहाँ पुद्गल है वहाँ ये चारों मिलेंगे। जहाँ ये चारों नहीं है वहाँ पुद्गल नहीं है, जहाँ पुद्गल नहीं है वहाँ चारों नहीं है। ऐसी दोनों तरफ से बात है। तो यहाँ बोल रहे हैं कि यहाँ जो ज्ञान स्वरूप बताया ये ना अव्याप्ति युक्त है ना अतिव्याप्ति युक्त है, और असंभव की तो बात ही नहीं है। असंभव यानी पूरा खत्म होना, तो जो ज़्यादा भी नहीं है और कुछ एरिया में कम भी नहीं है, परफेक्ट जितना होना चाहिए उतना है, वो क्या हो जाएगा? वह अव्याप्ति रहित, अतिव्याप्ति रहित, और है तो असंभव तो कैसे होगा? इसलिए उससे रहित है। अब देखो ये पढ़ तो लिया, ये कल अपन ने इसका पूरा समझ तो लिया है, सामान्य। इसके जो मुख्य मुख्य स्थल है उनकी चर्चा करनी है अपने को। तो एक बात हो गई कौन सी? अव्याप्ति अतिव्याप्ति वाली। इसके अलावा अब वहाँ 4 शब्द लिखे हुए हैं, पढ़ेंगे आप लोग। सबसे ऊपर क्या लिखा है? गुण। दूसरे क्या लिखा है? फिर और शक्ति। इन चारों में आपको क्या क्या पता है? ये हमें आत्मा में देखने हैं कि आत्मा के गुण क्या है, आत्मा के धर्म क्या है, आत्मा के स्वभाव क्या है, और आत्मा की शक्ति क्या है। ठीक है, बताओ गुण क्या है आत्मा के? 2-3 वीर है ना। ठीक है, ये हो गए अपने वो क्या हो गए? गुण। अब धर्म क्या होते हैं? धर्म को गुण कहते हैं, ऐसा कह रहे हैं। और आप लोग बता रहे कुछ? वस्तु का स्वभाव धर्म है। देखो ऐसा है, हाँ ये थोड़ा जा रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? जिसमें परिणमन हो वो क्या होते हैं? गुण। यानी जिनकी पर्याय होती हैं वे क्या होते हैं? गुण होते हैं। लेकिन धर्म ऐसे होते हैं जिनकी पर्याय होना कंपलसरी नहीं है, लेकिन जो प्रतिपक्षी होते हैं। प्रतिपक्षी मतलब एक ही वस्तु में विरुद्ध 2 धर्म होते हैं, जो जैसे कि
जैसे कि क्या, मैं ही जीव हूँ तो नित्य भी हूँ और अनित्य भी हूँ। तो नित्य अनित्य बनने की कोई पर्याय नहीं होती कि भैया ये नित्य बनने की पर्याय है। अस्तित्व गुण की पर्याय है कि जीव है, ये अस्तित्व गुण की पर्याय है। लेकिन नित्य बना एक धर्म है, उसकी पर्याय नहीं होती। बात क्लियर हो रही है? अनित्य बनने की कोई पर्याय नहीं होती। तो इसलिए ये जो परस्पर विरोधी होते हैं, कौन होते हैं? ये धर्म होते हैं। पिछली बार भी जब आया था मैं, तब ये इसमें 47 शक्तियाँ हैं, पीछे 47 शक्तियाँ हैं समय सार में परिशिष्ट में। उसमें 6 शक्तियाँ हैं भाव अभाव आदि, भाव अभाव भाव भाव, ये अब समझाई थी, तब भी ये विषय लिया था। जनागम में हमें गुण की जगह धर्म का शब्द भी मिल सकता है प्रयोग, और धर्म की जगह गुण भी मिल सकता है। कहीं स्वभाव भी मिल सकता है, कहीं शक्ति भी मिल सकता है। लेकिन एक मोटा मोटा अंतर ख्याल में रहना चाहिए, जो कि विद्वानों ने प्रयास किया है बनाने का, तो ऐसा लगाना चाहिए। लेकिन कहीं पर गुणों को स्वभाव भी कहते हैं ना, धर्म भी कहते हैं, शक्तियाँ भी कहते हैं। अनंतो शक्तियाँ हैं, उसमें गुण भी गिना देते हैं, ज्ञान शक्ति, दर्शन शक्ति। तो ज्ञान गुण भी है और शक्ति भी है। अब कैसे गुण है कि ज्ञान की हर समय तरंग उठ रही है, तो इसलिए वो गुण में चला जाएगा। और जीव में जानने रूप शक्ति है। शक्ति मतलब बस उसकी पर्याय मत देखो आप, वो ज्ञान मात्र एक पावर है अपने पास, ये क्या हो जाएगी? शक्ति हो जाएगी। अब जैसे आप 47 शक्तियाँ देखेंगे तो शक्तियों में आप देख सकते हैं सर्वज्ञत्व शक्ति है। अब सर्वज्ञत्व शक्ति जो है, वो शक्ति तो है कि अपने पास शक्ति है, लेकिन उसकी पर्याय हर समय नहीं होती। पर्याय नहीं होती मतलब अभी सर्वज्ञ शक्ति है कि नहीं? हमें शक्ति तो है, लेकिन इसकी पर्याय हो रही है क्या? नहीं हो रही है। सिद्ध परिमेष्टि भी बन जाएंगे तो सर्वज्ञत्व शक्ति प्रकट तो हो जाएगी, प्रकट, लेकिन वो जो पर्याय बनेगी ना, वो ज्ञान गुण की ही बनेगी। क्या बोला? सर्वज्ञत्व शक्ति है, हमें नहीं है, तो उसकी पर्याय हमें नहीं हो रही। लेकिन क्या सिद्धों को हो रही है? तो सिद्धों को शक्ति की पर्याय नहीं हो रही, ज्ञान गुण की पूर्ण विकसित पर्याय है, उसी का नाम सर्वज्ञत्व बना है, उसकी पर्याय हो रही है। ऐसा तो शक्तियाँ और स्वभाव, ये शब्द अलग अलग प्रयोग करे जाते हैं। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि शक्तियों में सबका अंतर्भाव हो जाता है, यानी गुण, धर्म और स्वभाव, ये तीनों किस में चले जाते हैं? शक्तियों में। और कुछ ऐसा भी बोलते हैं कि भाई स्वभाव में सब कुछ आ जाता है, कि गुण, धर्म और शक्ति किस में आ जाते हैं? स्वभाव में। तो ये भेद ऐसे हैं कि इसमें अपन को बहुत ऐसा नहीं आना कि बस एक लकीर खींच दी कि ये गए धर्म में, ये गए गुण में। बात क्लियर हो रही है? ये स्वभाव है और ये शक्ति है। ऐसा बहुत वैसे नहीं आना कि अपन कोई टेबल बनाए अलग अलग रखें। एक मिला जुला कर एक प्रतिपादन करने की शैली है, वस्तु में ये सब पाए जाते हैं, इतनी बात है। तो यहाँ पर ज्ञान क्या क्या है, इसमें से ये चर्चा करनी है। तो बताओ, ज्ञान हमारा स्वभाव है कि नहीं? है स्वभाव। ज्ञान हमारा शक्ति है कि नहीं? है, शक्ति है। ज्ञान हमारा धर्म है कि नहीं? है। और ज्ञान हमारा गुण भी है। तो इसलिए यदि हम धर्म, अब देखो तीन तो बहुत क्लियर है कि भाई गुण भी है, स्वभाव भी है और गुण भी है, स्वभाव भी और शक्ति भी है। धर्म की परिभाषा बताई थी जिसका प्रतिपक्षीभूत पाया जाए। प्रतिपक्षी मतलब नित्य अनित्य, एक अनेक। तो वैसे ही ज्ञान का अज्ञान भी होना चाहिए, लेकिन अज्ञान स्वभाव में नहीं है, वह कर्म जनित है। तो इसलिए फिर जो ज्ञान है वह हमारा धर्म बनेगा कि नहीं बनेगा? ज्ञान हमारा धर्म बनेगा कि नहीं बनेगा? तो इसका उत्तर ये है कि धर्म तो है हमारा ज्ञान, लेकिन जब अनेकांत की सिद्धि करनी हो, यानी एक पक्ष ये भी है और एक पक्ष ये भी है, जब अनेकांत के पक्ष में, न्याय के पक्ष में जाकर यदि हमें धर्म शब्द का अर्थ समझना हो, तो उसमें हमें प्रतिपक्षी चाहिए पड़ते हैं। जैसे नित्य और अनित्य, एक और अनेक, है ना, ऐसे करके हमें चाहिए पड़ते हैं। लेकिन जब सामान्य अध्यात्म में धर्म शब्द आए तो उसमें हमें बहुत ऐसा नहीं जाना है, कैसा कि कोई प्रतिपक्षी भी लाओ। बात समझ में आ रही? इसलिए जिनवाणी में अनेक विवक्षाओं से कथन होते हैं, तो हमें वैसे वैसे समझना चाहिए। अभी जो अंतर बताया था गुण और धर्म में, ये मोटा मोटा बताया था, सर्वथा ऐसा लग जाएगा तो हमें ऐसा नहीं लग पाएगा, इसलिए यहाँ पर आपको बता दिया। अब यहाँ एक पंक्ति आई थी जो भावार्थ लिखा है छावड़ा जी ने, 724 पेज। इसमें भावार्थ से नीचे से चौथी लाइन, भावार्थ में देखो क्या आया था, विज्ञानाद्वैतवादी और वेदांती मिला। भावार्थ जहाँ पूरा हो रहा है उसकी नीचे से चौथी लाइन मिल गया। तो ये चौथी लाइन भी शुरू कहाँ से हो रही है? छठवीं लाइन से, यानी उसके ऊपर 2 लाइन से। वहाँ से पढ़ता हूँ। यहाँ ऐसा नहीं समझना चाहिए, मिल गया।
कि आत्मा को ज्ञान मात्र तत्व वाला कहा है, इसलिए इतना ही परमार्थ है, अन्य धर्म मिथ्या है, वे आत्मा नहीं है। देखो स्पष्ट कर रहे हैं भाई, यहाँ पर क्या कहा कि आत्मा कैसा है, ज्ञान मात्र है। तो आप ये मत समझना कि अनंत गुण कैसे हो गए, गायब हो गए, केवल एक बचा, लक्षण बांध रहे हैं। और इसके बाद जो एक परिशिष्ट है, परिशिष्ट का नाम क्या है, स्यादवाद अधिकार। आप लोग ने देखा है कभी? चलो देख लीजिए एक बार, पेज नंबर 728 देखिए, मिला स्यादवाद अधिकार। इसमें आचार्य की एक भी गाथा नहीं है। क्या नहीं है? गाथा नहीं है। गाथा मतलब आचार्य कुंद देव रचित है, उसकी एक भी गाथा यहाँ पर नहीं है। यह जो पूरा परिशिष्ट है किनके द्वारा लिखा गया है? आचार्य अमृतचंद्र देव के द्वारा। और पीछे जब हम तात्पर्य वृत्ति टीका में जाएंगे तो वह किनके द्वारा लिखा रहेगा? जयसेन आचार्य के द्वारा। तो यह जो है स्यादवाद अधिकार, यहाँ पर जो अंतिम कलश दिया, जो अभी हम पढ़ रहे हैं, इसकी चर्चा जब आई तो उन्होंने बोला ज्ञान मात्र स्थित हो गया, कि ज्ञान मात्र आत्मा है, यह इस ग्रंथ का अपने को सार मिल गया। अब इसके बाद परिशिष्ट और लिख रहे हैं। परिशिष्ट मतलब क्या होता है? जो कुछ कहा गया सो बहुत, लेकिन फिर भी थोड़ा और कुछ कहने का विचार है हमें, तो कह रहे हैं। जैसे कई बार ऐसा होता है कि जैसे पंडित प्रवचनकार के साथ ऐसा बहुत होता है। क्या होता है कि जैसे हमने आज कोई बात पढ़ी, अब हम मान लीजिए समय सार की बात तो आपसे करेंगे ही करेंगे। अब मान लो हम कोई दूसरा ग्रंथ अपने स्वाध्याय में व्यक्तिगत कर रहे हैं, तो हमें कोई बात अच्छी लगी तो हमारे मन में आ गया, क्या आ गया, ये बात कल प्रवचन में बोलनी है। क्यों बोलनी है? क्योंकि सबको मजा आ जाएगा, मतलब छा जाएंगे सब लोग, ऐसा एक मन में विचार आ गया। तो क्या करेंगे कि समय सार में पढ़ते हुए वो विषय मैच नहीं हो रहा, वो विषय, लेकिन फिर भी क्या करेंगे, एक लिंक बनाएंगे कैसे ना कैसे करके, इस विषय को वहाँ ले जाएंगे, फिर वहाँ ले जाएंगे और वो बात बोल देंगे कि उस ग्रंथ में ऐसा कहा है। तो क्या हो जाएगी, अपने मन की एक तृप्ति हो जाएगी कि हमने वो बात बोल दी। ऐसा होता है साधारणतया। आप भी अपने जब 2-3 लोग मिलकर बात करते होंगे तो अपनी बात यदि रखनी है कोई, तो कैसे ना कैसे करके कनेक्शन बिठाते हैं उसका। तो यहाँ पर अमृतचंद आचार्य वैसा नहीं कर रहे। आचार्य कुंद देव ने जितना कहा है उसे समझने के लिए जितना जरूरी है वो उन्हें टीका में कहा। अब चाहते तो अपनी बात वहीं पर डाल देते बीच में, लेकिन नहीं डाली, अलग से एक परिशिष्ट बनाया और जो उनको कहने का विचार था वह उन्होंने अलग से कहा। ठीक है, तो यहाँ पर यही सिद्ध करने वाले हैं कुल मिलाकर कि आत्मा को ज्ञान मात्र कहा, लेकिन फिर भी आत्मा ज्ञान मात्र नहीं है। यहाँ स्यादवाद है। स्यादवाद यानी लक्षण अपेक्षा तो ज्ञान वाला है, लेकिन अनंत गुणों अपेक्षा तो है अनंत धर्मात्मक है, अनंत गुणात्मक है। यह पूरे स्यादवाद अधिकार में सिद्ध किया है। क्यों? क्योंकि पूरा समय सार पढ़कर कोई एकांती ना हो जाए, इसलिए अंत में संभाला उसको। क्या संभाला? स्यादवाद अधिकार लिखकर संभाला। टीकाकार का कर्तव्य है। तो यहाँ पर यह मत समझना कि आत्मा को ज्ञान मात्र तत्व वाला कहा, इतना ही परमार्थ है और अन्य धर्म कैसे हैं, मिथ्या है, ऐसा नहीं समझना। ऐसा सर्वथा एकांत ग्रहण करने से तो मिथ्या दृष्टित्व आ जाता है। कैसे आ जाता है? विज्ञानाद्वैतवादी बौद्धों का और वेदांतियों का मत आ जाता है। ये आप लोगों ने समय सार का स्वाध्याय किया है तो इसके बीच बीच में कई बार ऐसा आया होगा कि ऐसा मानने से तो बौद्ध मत आ जाएगा, ऐसा मानने से तो सांख्य मत आ जाएगा, ऐसा कई बार आता है। तो यह सांख्य मत बौद्ध मत क्या है, अपन को बहुत ज्ञान ना हो तो कम से कम अपन इतना ही समझें कि ये जितने भी दर्शन हैं, ये सब दर्शनों का प्रयोजन क्या है। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट आप लोग समझो, क्या है? जितने भी दर्शन हैं वो यही चाहते हैं कि व्यक्ति क्या करे, जीव क्या करे, आत्मानुभूति करे। समझिए, जैन धर्म में आत्मानुभूति है, जैन दर्शन में। अन्य धर्मों में भी वो यही बताना चाहते हैं कि आप कुछ भी करके अपने आप को देह से पृथक मानो। क्या बोला? ऐसा बस नहीं है कि जैन धर्म की अकेली बात है, लेकिन सच्चा मार्ग यहाँ पर है। क्यों सच्चा मार्ग यहाँ पर है? अलग अलग तरीकों से एक ही वस्तु को बताया जा सकता है। तो बौद्ध लोग कैसे बताते हैं अपनी वस्तु को कि भैया दुनिया में जो कुछ भी है वो कैसा है, अनित्य है, क्षण है। तो अपन क्या करो, इसमें ध्यान मत दो, अपने आप पर ध्यान दो, वो ऐसा बताते हैं। तो वे बताना तो चाहते हैं कि तुम आत्मा पर ध्यान दो, लेकिन वो प्रतिपादन कैसा करते हैं कि सब कुछ क्षणिक है, चला जाने वाला है, चला जाने वाला है। तो वो उनकी मान्यता इतनी टाइट हो गई, यानी इतनी एकांतवादी हो गई कि अब वो ये ध्यान नहीं देते कि मैं तो नित्य हूँ। बात समझ में आ रही है? वो लोग इतने एकांती हो जाते हैं अपने एक पक्ष पर कि वो दूसरा पक्ष भूल जाते हैं। ऐसी बात है। सांख्य मत है, सांख्य वाले मानते हैं कि मैं सदा शुद्ध ही हूँ। जैसे नित्य अनित्य में से बौद्धों ने अनित्य पकड़ लिया, वैसे ही मैं तो शुद्धाशुद्ध दोनों हूँ वर्तमान में, लेकिन उनने केवल शुद्ध पक्ष पकड़ लिया। किन्होंने? सांख्य वालों ने।
वो कहते हैं कि ये दुनिया जो है, ये दुनिया तुमको क्या दिखा रही है? अपने नाच दिखा रही है। उदाहरण वो ये देते हैं कि जैसे पति और पत्नी, उदाहरण है ग्रंथों में, अपने एक कक्ष में हो तो पत्नी क्या करती है? अनेक प्रकार से मनोभावों को दिखाती है, विकारों को दिखाती है। तो पति भी कैसा हो जाता है? विकारी हो जाता है उसके संसर्ग से। और यदि वो चाहे कि मुझे आज विकारी नहीं होना, तो नहीं भी हो विकारी। जैसे कि अपने पास उदाहरण क्या है? जम्बू स्वामी चरित्र हमने देखा हुआ है, तो उसमें 4 पत्नियां थीं, लेकिन वे विकारी नहीं हुए। तो वैसे ही वे बोलते हैं कि ये प्रकृति है, ये प्रकृति तुम्हें स्वांग दिखा रही है, कहीं लोभ दिखाएगी, कहीं मान का अवसर देगी। लेकिन हे जीव, तुम्हें क्या नहीं होना है? लोभी नहीं होना है, मानी नहीं होना है, तुम अपने में स्थित हो जाओ। तो वो इसलिए क्या बोलते हैं? सांख्य वालों की बात चल रही है अभी, तो ऐसा लगता कि बिल्कुल जैन धर्म का अध्यात्म चल रहा हो, है ना, शुद्ध निश्चय नय वाला। लेकिन बात तो सही है, लेकिन वो केवल शुद्ध निश्चय नय को ही मानेंगे। फिर उनके पास ये तो है ही नहीं कि मैं अशुद्ध हूँ। और आपको परसों ही बताया था नरसों, जब वो कर्म क्या थी वो पंक्ति, कर्म विचारे कौन भूल मेरी अधिक आई। तो मेरी भूल से क्या तात्पर्य निकलता है कि भूल मेरी है तो मैं सुधार सकता हूँ, और कोई पूरी भूल कर्म पे ही डाल दे तो सुधार ही नहीं सकता। तो सांख्य लोग ऐसे हैं, क्या करते हैं? पूरी भूल किस पर डाल दी है? प्रकृति पर। वो प्रकृति बोलते हैं, कर्म को प्रकृति भी बोलते हैं ना, तो वो प्रकृति पर डाल रखे हैं वो, कि भाई ये पूरी भूल किसकी है? प्रकृति की है, मेरी तो भूल ही नहीं है। तो वो शुद्ध मानते हैं। तो वो करवाना क्या चाहते हैं? उससे भी आत्मानुभूति करवाना चाहते हैं, ये उनका प्रयोजन है। वैसे ही एक बौद्ध हैं। अब हमें बौद्ध का तो ये पता है कि ये कैसे होते हैं? क्षणिकवादी होते हैं। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने बौद्ध का अध्ययन तो किया नहीं है। अपने को क्या सुना पता है? सुना उतना ही पता होता है जो मेन बात होती है। बौद्ध 4 प्रकार के होते हैं, और कहने के 4 प्रकार के हैं, असंख्यात प्रकार के बौद्ध होते हैं। जितने जीव हैं उतने बौद्ध होते हैं, जितने भाग उतने होते हैं, है ना। तो इसीलिए 4 प्रकार के मुख्यतः बौद्ध होते हैं। उसमें एक शून्यवादी होते हैं, उसमें उन्हीं का नाम क्या है? विज्ञान अद्वैतवादी। क्या है? विज्ञान अद्वैतवादी। शब्दों से अर्थ निकालें यदि हम, तो विज्ञान मतलब आप समझो ज्ञान, ठीक है, विज्ञान मतलब समझो ज्ञान। अद्वैत मतलब क्या होता है? अद्वैत मतलब दूसरा नहीं, तो वो एक ही मानते हैं। अद्वैत यानी एक, जो 2 नहीं है सो एक। तो वही तो यहाँ बोल रहे हैं कि भाई जीव कैसा है? केवल ज्ञान मात्र एक है, ऐसा हमारे कलश में बोला। और ऐसे ही तो वो लोग मानते हैं, क्या मानते हैं? जीव कैसा है? विज्ञान अद्वैत, यानी ज्ञान बस एक है, द्वैत नहीं है, दूसरा कुछ नहीं है, ऐसा बौद्ध मानते हैं। अब स्पष्टीकरण समझो उनका। वो ऐसा मानते हैं कि दुनिया में कुछ है ही नहीं। हम कैसा मानते हैं कि हमारे पास ज्ञान भी है, हमारे में अनंत गुण और भी हैं, और पुद्गलादिक अन्य द्रव्य भी हैं। सब में क्या है? अस्तित्व गुण है कि नहीं? है सब में। लेकिन वो लोग ऐसा मानते हैं कि दुनिया में कुछ है ही नहीं। है ही नहीं मतलब केवल विज्ञान है इस दुनिया में, और कुछ है ही नहीं। आपको मैं दिख रहा हूँ कि नहीं? ये आपका ज्ञान है बस। ये बात तो हम भी मान रहे हैं कि दिख रहे हैं, वो क्या है? ज्ञान है। लेकिन वो इतने एकांती हो गए इस पक्ष में कि उन्होंने बोला है दिख रहा है सो ज्ञान है, ज्ञान नहीं होता तो मैं कैसे जानता आप हो? तो ये जो दिख रहा है क्या हुआ? ये ज्ञान हुआ, इसलिए तुम हो ही नहीं, ये तो हमारा ज्ञान है। बात क्लियर हो रही? अब आप समझो, आप यहाँ बैठे, आप इनसे 1 मीटर बाजू बैठे, आप इनसे 1 मीटर पीछे बैठे, तो आपको मैं दिख रहा हूँ, आपको भी दिख रहा हूँ, और आप जैसे 3-4 मीटर दूर बैठी तो अब मैं भी दिख रहा हूँ। लेकिन सबके एंगल अलग अलग हैं। किसी को मेरा इस साइड ज़्यादा दिख रहा है, किसी को सीधा दिख रहा है, किसी को बाजू से दिख रहा है। तो देखो मैं तो हूँ वास्तव में, अब अलग अलग क्यों दिख रहा है? ऐसा उनसे प्रश्न करें कि भैया यदि मान लो सब कुछ ज्ञान है, तो ये यहाँ जो 7-8 आदमी बैठे हैं इनको मैं दिख रहा हूँ, तो इन्हीं को क्यों दिख रहा हूँ? जो बाहर हैं उनको क्यों नहीं दिख रहा? और जो बाहर बैठे 7-8 उनको वही एरिया दिख रहा है, उनको ये नहीं दिख रहा। तो वो ये बोल रहे हैं कि भैया इन लोगों को यही दिखना था सो दिख रहा है। यानी अपन देखो सीधी बात है कि ये चीज़ है और ये पास में है तो दिख रही है, ये हमको देख रहे हैं तो दिख रही, लेकिन वो इतनी सरल बात मानने को तैयार नहीं है। वो उसको क्लिष्ट बना रहे। कैसे बना रहे? कि ये यहाँ बैठे हैं, इनको मैं ऐसे दिख रहा हूँ, ये यहाँ बैठी हैं तो इनको मैं ऐसे साइड से दिख रहा हूँ। सीधा मान लो ना कि वस्तु है और अनेक एंगल से देखने पर अलग अलग दिखती है, लेकिन वो ये नहीं मान रहे। वो क्या मान रहे? इनको ज्ञान में जो दिखना है वो मैं इनको टेढ़ा दिखना हूँ तो उनको मैं वैसे दिखूंगा, और आपको मैं सीधा दिखना है तो मैं वैसे दिखूंगा। और वो दिखने वाली बात ही नहीं है उनके यहाँ, मैं हूँ ही नहीं। आपके ज्ञान में यही बनना था
क्या बनना था कि एक यहाँ पर बैठ के प्रवचन करेगा और मैं उसको सीधे एंगल से देखूंगा, आपका ये बनना था, सो आप यहाँ आके बैठ गए। इनका बनना था या बाजू से देखेंगे तो बाजू से बैठ गए, और जिनको नहीं आना था, उनको बनना ही नहीं था मैं विषय, तो वो वहाँ आए नहीं। बात समझ में आ गई? ये क्या हो गया? विज्ञान अद्वैतवादी, जो केवल ज्ञान को ही मानते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? विज्ञान अद्वैतवादी ये कौन है? ये बौद्ध है। बौद्ध के 4 वेद में से एक ही है। और ये वेदांती है। वेदांती की तो मतलब समझो अलग ही दुनिया है ना। ये तो थोड़ा बहुत समझ में भी आता है। वेदांतियों का तो अलग ही चलता है। कैसा अलग ही चलता है? आप लोग नदी मोक्ष मार्ग प्रकाशक का स्वाध्याय पूरा किया हो तो उसमें 5वां अध्याय यदि पढ़ा हो, 5वां अध्याय वैसे नहीं करते उसका स्वाध्याय कई बार, क्योंकि वो क्लिष्ट लगता है। उसमें कहती क्या चर्चा चल रही है। सबसे पहले उसमें अन्य मतों की जो चर्चा है, पहले ही उसमें है अद्वैतवादियों का खंडन। अद्वैतवादी कौन से? यही ब्रह्म अद्वैतवादी, वेदांती जिन्हें कहते हैं। वो ये मानते हैं कि इस दुनिया को किसने बनाया है? ब्रह्मा ने बनाया है। उसका वहाँ पर खंडन किया गया है। तो यहाँ जो वेदांती हैं, ये ब्रह्मा ने तो बनाया है, उस बात को अभी साइड में रखो। बहुत सारी मान्यताएं होती है ना एक ही धर्म की, उसमें से किस मान्यता को यहाँ पर ले रहे हैं? वेदांतियों की। तो वेदांती ऐसा मानते हैं कि हम सब भी क्या है? ब्रह्म है। उसमें उदाहरण क्या दिया? उनके ग्रंथों में भी दिया, लेकिन अपन ने उनके ग्रंथ तो पढ़े नहीं। अपन ने क्या पढ़ा? मोक्ष मार्ग प्रकाशक। उसमें उनने दिया है, टोडरमल जी ने पढ़ा और यहाँ लिखा। क्या लिखा? चंद्रमा होता है। चंद्रमा होता है। आप अपने छत पर क्या रखो? एक बर्तन रखो, उसमें पानी भर दो। आप अपने छत पर अलग अलग, सब में चंद्रमा दिखेगा कि नहीं दिखेगा? दिखेगा। तो चंद्रमा कितने हो गए? चंद्रमा एक ही है, उसका प्रतिबिंब सब में दिख रहा है। ठीक है, तो उसी प्रकार ये मानते हैं कि भैया ब्रह्मा है जो, तो ब्रह्मा तो एक ही है, मुख्य है। लेकिन ये जो जीव है ना, एक एक ये पात्र है, ये शरीर है पात्र, और इसमें उसकी चेतना झलक रही है। जब यह जीव मुक्त हो जाएगा तो जाकर वापस अपने उस ब्रह्मा में मिल जाएगा। ऐसी उनकी मान्यता रहती है। तो वो ये मानते हैं कि ये जीव मुक्त क्यों नहीं हो पा रहा? मुक्त इसलिए नहीं हो पा रहा कि है तो मुक्त। कुछ लोग, जैन लोग भी ऐसा निश्चयभासी हो जाते हैं कि मैं तो कैसा हूँ? सिद्ध हूँ, वर्तमान में ही सिद्ध हूँ। ऐसा ये लोग मान रहे हैं कि मैं तो कैसा हूँ? वर्तमान में ही कैसा हूँ? शुद्ध हूँ, पूरा ज्ञान मात्र हूँ। लेकिन हो क्या गया है? एक माया नाम की चीज है। क्या है? माया। ये माया चढ़ी है ना। अपन भी क्या मानते हैं? भैया ज्ञान में मोह की धूल चढ़ी है, इसको हटा दो स्वामी। तो वैसे ही अपन तो हटाने का मतलब क्या है कि प्रभु से तो भक्ति कर रहे हैं, लेकिन ये कर्तावाद हो गया। लेकिन फिर भी हम जानते क्या है अंदर कि होगा तो स्वयं से होगा। लेकिन ये लोग कैसा मानते हैं कि माया नाम की चीज है, ये माया दूर करनी है। तो माया दूर करेगा तो जीव क्या हो जाएगा? मुक्त। आप अभी ये मत देखो वेदांती हैं, अभी आप ये समझो ये बता क्यों रहे हैं। आप इनके माइंड सेट के पीछे जाओ तो आपको ख्याल में आएगा कि ये लोग भी जीव को मोह से मुक्त करना चाहते हैं। क्या? एक ही है, लेकिन वो गलत मार्ग पर चले गए, एकांती हो गए, इसलिए क्या हो गया? दिक्कत हो गई। स्यादवाद इसलिए बोलते हैं कि स्यादवाद बहुत जरूरी है। ये जितनी भी ये लोग कुछ गलत नहीं बोल रहे, लेकिन बस इसमें नए लगा दो। हाँ, जैसे बौद्ध ने बोल दिया कि भाई क्षणिक है, तो एक नए लगा दो कि भैया कौन से नए से क्षणिक है? पर्यायार्थिक नए से क्षणिक है। पूरा नए सही हो गया, वो वाला तत्संबंधी क्रियाकांड वाला छोड़ो। अभी जो मान्यता वाला है वो पूरा सही हो गया। ये बोल रहे हैं पूरा शुद्ध है, बस माया ऊपर से माया चढ़ी हुई है। तो क्या है? ये भी सही है कि मैं वर्तमान में ही कैसा? निश्चय नए से शुद्ध हूँ और व्यवहार नए से कर्मों से बंधा हुआ हूँ। बात सही है, लेकिन वो नए नहीं जानते, वो इसी को अपना पूरा मत मानकर बैठे। इतनी सी बात है। तो इसलिए जो वेदांती कैसे हैं कि अभी ही मैं पूरा ज्ञान मात्र हूँ, बस ये माया चढ़ी हुई है, और ये माया अलग हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? मैं मुक्त हो जाऊंगा। तो अब हम भी हाँ शायद ये नहीं होगा है। और देखो हाँ, और वो जितना एक बात बताएं, जितना अपने को याद नहीं होगा ना, अपने को मतलब सामान्य जनता को, उससे ज़्यादा श्लोक और सिद्धांत अन्य कास्ट के जो पंडित हैं, मतलब जो वास्तव में पंडित हैं, ज्ञानी है, जो शादी करवाने वाले पंडित नहीं बोल रहे हैं, वास्तव में जिन्हें अध्ययन किया है ज़्यादा जानते हैं सिद्धांतों, है ना, ऐसा। और वो शास्त्रार्थ तभी करते हैं क्योंकि जब जाने तब करेंगे। ऐसा नहीं होता कि आपका हमने थोड़ा बहुत पढ़ लिया, हमें जो समझ में आया जो खंडन किया, पूरा अच्छे से पढ़ना पड़ता है, तब जाकर उनका बराबर खंडन कर पाते हैं। और
अपन को तो क्या है कि अपन ने जो अपना प्रथमान युग थोड़ा बहुत पढ़ा है, अकलंक देव की कहानी पता है, इसके अलावा अन्य भी हम जाकर देखें, अन्य लोगों के भी मत होते हैं, उनके भी शास्त्रार्थ हुए हैं। तो शास्त्रार्थ केवल ऐसा नहीं कि जैन और बौद्ध के बीच में हो गए, अन्य जो मत हैं, हम तो क्या समझते हैं कि बाकी दुनिया कैसी है, हमसे अलग है, वे एक कहानी और अपन एक कहानी, दो पार्टी, ऐसा नहीं है। वे भी बहुत पार्टी है, वे भी खुद ऐसा समझते हैं कि हम एक सही हैं और बाकी ये जैन मुस्लिम और जितने हैं ये सब एक मूर्ख हैं। वो अपने आप को एक समझेंगे और आपको जीरो समझेंगे, सबको एक, वैसी वाली बात है। तो उनमें भी कई मत हैं, तो उनके भी वाद विवाद हैं, वेदांतियों के और सांख्यों के आपस में चले हैं 17-18 दिनों तक, है ना, कई दिनों तक चले हैं। और कई बार तो ऐसा हुआ है कि भाई पूरा परिवार उनका पंडित होता था, तो कुछ नहीं किया, अपनी पत्नी को ही क्या बना दिया, एक वो चाहिए पड़ता है, अध्यक्ष चाहिए पड़ता है, अपनी पत्नी को ही अध्यक्ष बना दिया। तो पहले लोग बोलते हैं कि भी पहले के लोग कैसे होते थे, बहुत नीतिवान होते थे। यानी आज अपन किसी को 20 रुपया दे दो तो अगले दिन वो अपनी गली बदलेगा, और पहले दे दो तो वापस आकर देगा, वो दुकान की बात चल रही है। तो कहते हैं कि पहले ईमानदारी थी, तो कितनी ईमानदारी थी कि यदि मैं आपसे वाद विवाद करने आऊँ और आप अपने घर वाले को यदि अध्यक्ष बना दोगे तो मैं बोलूँगा नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? एक कोई निष्पक्ष व्यक्ति को लाकर खड़ा करो। लेकिन पहले इतना था कि वह अपनी पत्नी को ही उन्होंने बना दिया, तो सामने वाले ने मान भी लिया, इतना निष्पक्ष भाव से उसको होता था, ऐसा था। और उसमें तो ऐसा भी आता है कि जब ये अपना पति हारने लगा इनका, तो वो पत्नी जो अध्यक्षा थी वो खुद आ गई लड़ने पूछ कर, तो फिर उन्होंने उनको कुछ जिताया और कुछ थोड़े दिन शास्त्रार्थ करवाया। ऐसी सब बातें भी आती हैं। ऐसा बोलते हैं कि भैया वो जो ऋषि थे, वो ऋषि कैसे थे कि ऋषियों के जो महल तो नहीं होते, कुटिया जो होती है, आश्रम जो होता है, वहाँ पर तोता और जो मैना होते हैं वो आपस में चर्चा करते हैं कि भैया हम तो ऐसा मानते हैं और तुम ऐसा मानते हो। यानी वो एक महिमा बताते हैं कि भैया वहाँ के जो आसपास के जितने लोग थे, माहौल ऐसा बनाते थे। आप वहाँ गांव के बाहर जाकर उसके कुआं पर जाओ, और कुएं पर तो कौन जाती हैं, अनपढ़ महिलाएं जाती हैं। तो अनपढ़ महिलाएं भी आपको ये चर्चा करते मिल जाएंगी कि भैया आज तुमने क्या पढ़ा, आज हमने क्या पढ़ा, संस्कृत में बोलती मिल जाएंगी, ऐसी बात उसमें आती है। तो ये कुल मिलाकर इतना माहौल बना के रखा था, सब पढ़ते थे इतना, और तब जाकर ये इतना निष्कर्ष निकालते थे। लेकिन इनकी एक भूल कहाँ रह गई, इनको स्यादवाद नहीं मिल पाया। एक बात, इसलिए स्यादवाद की इतनी महिमा है। हमको लगेगा जनागम के अपरिग्रह भी एक स्तंभ है, अहिंसा भी एक स्तंभ है जैन धर्म का, लेकिन अनेकांत स्यादवादी इतना मुख्य क्यों है? क्योंकि अन्य लोग जो इससे रह गए हैं, वो किस कारण से रह गए हैं? केवल अनेकांतवाद की, क्योंकि इतना तो वो भी मानेंगे कि परिग्रह का त्याग करना चाहिए, थोड़ा बहुत अपने स्तर पर अहिंसा नहीं करनी चाहिए जितना उनके ग्रंथों में कहा है, लेकिन अनेकांतवाद से वह बिल्कुल, वो हमारे स्यादवाद को सायदवाद कहते हैं। सायदवाद मतलब अपन बोलते हैं कहानी, जैसे कि एक ही व्यक्ति हम हैं, 1 घंटे पहले कुछ बोलें और 1 घंटे बाद कुछ और बोलें तो आपको भरोसा नहीं होगा, ठीक है। लेकिन एक ही प्रवचन में 2 बात बोल दूं तो लगता है ये पंडित जी कैसे थे, कुछ का कुछ बोलते थे। वे लोग तो अपने जो गलती खोजने आए हैं वो तो और ऐसे देखेंगे, आप सुनने आए हो तो अच्छा है, लेकिन आपको भी कदाचित लग सकता है 2 बातें बोल रहे हैं। और जो गलती ही खोजने आए हैं, वो तो कहेंगे तुम पहले कुछ बोल रहे, तो खुद ही पक्के नहीं है। तो बोलते शायद नित्य भी है और शायद अनित्य भी है। अपन शायद नहीं, अपन बोलते स्यात नित्य है और स्यात अनित्य है, लेकिन चिढ़ाने कुछ तो चाहिए, तो क्या किया जाए, शायद कर दिया जाए। शायदवाद बोलते हैं और खंडन भी करते हैं। लेकिन आज के युग में, पहले क्या था, पहले यही चलता था, लेकिन आज के युग में जो उन्हीं के गृहस्थ पंडित हुए हैं, उन्होंने खुद बोला है कि हमारे जो आचार्य हैं ये थोड़ा सा यहाँ पर ऐसा समझ गए, गलत शब्द प्रयोग नहीं कर रहे अपन, वो लोग खुद बोलते हैं कि यहाँ पर ये ऐसा समझ गए हैं, तो इसलिए यहाँ पर ये जो इन्होंने खंडन किया है जैनियों का, ये सही नहीं है, ऐसा उनने अपनी किताबों में लिखा भी है। आजकल के जो हुए हैं ऐसा क्यों, तो लेकिन हमें महिमा ये आती है कि चलो उनने लिख दिया कि भैया सही नहीं है, तो अपने को महिमा आती है कि उन्हें, उससे महिमा नहीं थी। महिमा तो ये थी कि केवली भगवान कह रहे हैं यहाँ पर, इससे महिमा थी। लेकिन अपने को क्या लगता है, वो ज़्यादा प्रामाणिक है। क्यों? क्योंकि अपन तो अपनी बात करेंगे, और यदि उनका व्यक्ति अपनी बात करे तो बड़ी बात है। लेकिन ये नहीं लगता है कि वो छदमस्त ज्ञानी है, उसकी बात भी कोई काट देगा 300 साल बाद कि इनने आचार्य की गलत समीक्षा समझ ली, इसलिए इनने लिख दिया कि हमारे आचार्य ने गलत बोला, लेकिन इनने ये गलत समझा। तो फिर उस समय के जो लोग होंगे वो क्या समझेंगे कि ये बहुत बड़ा पंडित है, क्योंकि इसने अपने जो धर्मद्रोही था उसका खंडन कर दिया।
वो ऐसा समझेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जिनवाणी जो है इसके बाहर से महिमा हमें नहीं करनी है, इसमें जो लिखा है यही महिमा के लिए पर्याप्त है। सर्वज्ञ व्यक्ति ये बात बोल रहा है, इससे बड़ी महिमा क्या चाहिए। तो इसलिए यहाँ बोल रहे हैं कि विज्ञान अद्वैतवादी बौद्ध और वेदांती का मत आ जाता है जो कि सही नहीं है। इसलिए एकांत बाधा सहित है, एकांत है और बाधा सहित, बाधा यानी इसका खंडन हो जाएगा, बाधा सहित है। ऐसे एकांत अभिप्राय से कोई मुनि व्रत भी पाले और आत्मा का ज्ञान मात्र का ध्यान भी करे तो भी मिथ्यात्व नहीं कट सकता। क्या बोल दिया यहाँ पर कि मुनि व्रत भी पाले, मतलब द्रव्यलिंग भी है और आत्मा का ध्यान भी करे। तो क्या भावलिंग बोल रहे हैं क्या यहाँ पर? ध्यान करने की बात है कि बस वो बैठा है ध्यान करने, प्रयास मात्र, विकल्पात्मक ध्यान जो है उसी में व्यक्ति संतुष्ट हो जाता है। क्या होता है, कई बार हम भी चिंतन करने बैठे ना तो अपने को एक लेवल तक, जैसे अपने को विकल्प आते थे, भगवान के दर्शन करने गए तो कभी तो अपना बहुत मन लगता है और कभी बहुत ही मन लग जाता है, तो लगता कि आज तो असली दर्शन हो गए, जैसे करने चाहिए मुझे प्रतिदिन, कि रोमांच आ गया। ऐसा ही किसी दिन ध्यान करने कोई बैठा तो ज़्यादा उसको विकल्प आ गए तो उसको लगता है कि मैं पहुँच कर आ गया। कहाँ पहुँच कर आ गया? जहाँ मेरे को आत्मानुभूति करनी थी मुझे हो गई। तो तृप्त हो जाते हैं वो, मनुष्य को सफल समझने लगते हैं। तो इसलिए उनके मिथ्यात्व नहीं कटता है। देखो सीधा लिख दिया, मंद कसायों के कारण भले ही स्वर्ग प्राप्त हो जाए। मंद कसाय बोल रहे हैं, कषाया भाव नहीं हुआ, मंद कसाय से स्वर्ग भले प्राप्त हो जाए किंतु मोक्ष का साधन तो नहीं होता। इसलिए स्यादवाद से यथार्थ समझना चाहिए, क्योंकि समझे बिना अनुभव कैसे होगा। इसलिए तत्व और अर्थ दोनों से समझना। क्या बोला? गाथा ही में बोल रहे हैं ना, उसी की टीका चल रही है कि तत्व और अर्थ दोनों से समझना, लेकिन स्थित किस में होना है? आप लोग को वही पाठ करना है, उसका कलश का बंद नहीं कीजिएगा। तत्व और अर्थ दोनों समझने हैं, तो ये तो जिनवाणी में ही मिलेंगे। इसलिए छावड़ा जी अंतिम वाक्य क्या बोल रहे हैं? समझना, क्योंकि स्यादवाद से नहीं समझेंगे तो स्थित होने की तो बात ही नहीं आएगी। इसलिए पहले समझना और बाद में अर्थ में स्थित होना, इतना ही हमारा कर्तव्य है। और बाकी जो कुछ किया जा रहा है वह कर्तव्याभास है। इतनी बात यहाँ पर कही है। अब कल से जो तात्पर्य वृत्ति टीका में इसकी टीका लिखी 415वीं गाथा की, उसको हम देखेंगे और फिर स्यादवाद अधिकार चालू करेंगे। तो कल तो महावीर जयंती है, परसों से अपन करेंगे, ठीक है। अभी आप लोग उसका पाठ करते हुए जिनवाणी स्तुति करेंगे। रयनीय परमार्थश्चेत्यतां नित्यमेक स्वरस विसर पूर्ण ज्ञान विस्फूर्ति मात्रा न खलु समय सारात् उत्तरं किंचिदस्ति। मान जय धर्म की।